हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी वेबसाइट हो सकता है जिसमें कोई अबाउट का पेज ना हो, कोई प्राइवेसी पॉलिसी पेज ना हो, डिस्क्लेमर इस तरीके के कोई भी पेजेस वगैरह ना हो, सिंगल एक पेज का वेबसाइट हो जिसमें कंटेंट के नाम पर भी ज़ीरो कंटेंट हो और भाई इसमें ट्रैफिक मिलियंस तक जा रहा हो, मस्त पैसे बन रहे हो। लगती है पॉसिबिलिटीज़ की, सोच करके देखो। ठीक है, देखो एक्चुअली में क्या है ना कि इस सेम वेबसाइट के ऊपर करीबन 3 साल पहले भी मैंने यार केस स्टडी बनाई थी। आज फिर हम एक केस स्टडी लेकर के आएंगे। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है यार क्रिसमस के ऊपर, और इवेंट टाइप वाली चीज़ें भी कैसे वर्क कर रही हैं यार उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। और भाई अपने सब्सक्राइबर भाई की डिमांड पर जो है ना, हम थोड़ा सा इस टॉपिक को डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। 2025 में काम करेगा नहीं करेगा, करेगा तो किस तरीके से करेगा, और साथ के साथ पूरा स्क्रिप्ट लेकर के सटअप अटअप सब कुछ करने का जो है इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। और भाई आपको जो है प्रैक्टिकल लेवल का भी जो है वो ज्ञान देने का अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी। तो बिना देर करते हुए सबसे पहले यार मैं आपको स्क्रीन की तरफ यार लेकर के चलता हूँ। तो सबसे पहले भाई अपना चैनल आस्क रोहित ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और भाई इस वीडियो को भी यार लाइक कर देना, तभी जो है मजे हैं वीडियो बनाने के। चलो भाई, तो सर स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट है भाई सिंपल सा, ये देखो स्क्रिप्ट है। इसी चीज़ के ऊपर मैंने 3 साल पहले भी यार केस स्टडी बनाई थी। क्या है भाई इस स्क्रिप्ट में? कुछ नहीं है इस स्क्रिप्ट में। चैट जीपीटी भैया मिनटों में ऐसा स्क्रिप्ट वगैरह जो है जनरेट कर देगा। पहले बनाने में थोड़ा बहुत समय लगता था, 1-2 दिन का, बट भाई मिनटों में। क्या स्क्रिप्ट का काम क्या है? एक्समस क्लॉक, एक काउंटडाउन चल रहा है, आपको पता ही यार 4 दिन बाद जो है वो क्रिसमस है, और अपना टॉपिक भी काफ़ी रिलेवेंट रहेगा, हम इसी चीज़ को पकड़ने वाले हैं। और ये टोटली इवेंट बेस्ड चीज़ है। जब ये क्रिसमस आता है ना, तो जब मैं शुरू में इस वेबसाइट को फॉलो करता था तो उसमें 4 से 5 मिलियन का ट्रैफिक आता था। 4 साल पहले जब मैंने केस स्टडी बनाई थी ना इसकी, तो जाहिर सी बात है कि इसको मैं फॉलो कर रहा था। ठीक है, समझ रहा था कैसे इस तरीके से काम करता है, तो समझने का ट्राई करो। और जो भाई की डिमांड थी वही थी कि क्या इस तरीके की चीज़ हम अभी भी काम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, रैंकिंग का, ट्रैफिक लाने की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, अर्निंग की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, उसको हम यार डेप्थ लेवल पर समझने वाले हैं। बहुत ही धांसू टाइप का केस स्टडी होने वाला है। और मैंने आपको बताया भी था, बनाने को प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट ऑब्जेक्टिव एज अ ब्लॉगर हमारा क्या है? हम ऑनलाइन क्यों आए हैं? पैसा कमाने आए हैं। तो आपको भाई पता होना चाहिए कि बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ों से भी पैसा कमाया जा सकता है। ज़बरदस्ती हमको जो है वो पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। अब जिसने भी इस तरीके का वेबसाइट बना करके भाई दिमाग लगा दिया होगा, इसकी ये देखते हैं, काफ़ी पुराना वेबसाइट होगा ये। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर अनेबल टू फेच, चलो एज नहीं पता लगा पा रहा, हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये काफ़ी पुराना वेबसाइट है। अब इसमें आप देखो कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, और इस पर ट्रैफिक कैसे आता है? ऑर्गेनिक, डायरेक्ट। ठीक, क्रिसमस के टाइम पे डायरेक्ट भी आता है। अब ये तो हो गया भाई इसका ब्रांड का नाम, एक्समस क्लॉक, ठीक है ना। और साथ बने रहना भाई, समझने का ट्राई करेंगे कि क्या कितना प्रॉब्लम हो सकती है इसको रैंक कराने में, रैंक करेगा कि नहीं करेगा, अर्निंग बनेगी कि नहीं बनेगी, समझने का सब कुछ ट्राई करते हैं। तो वीडियो में बने रहना, तभी यार आपको जो है इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। आधा अधूरा छोड़ करके जाते हो और पहले ही कमेंट करने लगते हो, तो यार ये मत करा करो। तो ये तो हो गया इसका ब्रांड का नाम, एक्समस क्लॉक। अब इस पर जो ट्रैफिक आता है वो तो इसके ब्रांड के नाम से भी आता है, कुछ ट्रैफिक इतनी पुरानी वेबसाइट होगी। और साथ में जो मेजर ट्रैफिक आता है वो आता है भाई इस कीवर्ड से जो इसके टाइटल पे पड़ा हुआ है, क्रिसमस काउंटडाउन। ये जो है ना क्रिसमस काउंटडाउन कीवर्ड, ये लोग ना अक्टूबर नवंबर के महीने से जो है ना इस वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है वो बढ़ने लगता है। क्रिसमस आपको पता ही यार ग्लोबल लेवल पे ना काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है, और भाई बहुत तगड़े लेवल पे जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है। और यहाँ पर देखो क्रिसमस काउंटडाउन, पहले पहले गूगल में इस तरीके का स्निप्ट के अंदर जो है ना ये चीज़ नहीं आती थी, इन 5 डेज। अब जाहिर सी बात है काउंटडाउन लिखा है तो मतलब एक चलता हुआ काउंटडाउन दिखना चाहिए जिसमें सेकंड वगैरह भी स्क्रॉल हो। बट इसके होने की वजह से क्या हुआ है कि इस वेबसाइट का ट्रैफिक थोड़ा सा डाउन भी हुआ है, क्योंकि पहले इसमें 3 से 4 मिलियन, एक ऐसी वेबसाइट पर 3 से 4 मिलियन का ट्रैफिक आता है। और अभी मुझे लगता है इसमें ना 1 मिलियन के आसपास तक जो है वो ट्रैफिक चला जाएगा दिसंबर में। क्यों? अब देखो यहाँ पर ये टॉप पे रैंक कर रही है वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट नीचे भी बनी हुई है, देखो योर क्रिसमस। जब मैंने 3-4 साल पहले इस पर केस स्टडी वगैरह बनाया था ना, तब इस पर सिर्फ 1 या 2 वेबसाइट आती थी बस। अगर हम माइक्रोनीस के पॉइंट ऑफ, माइक्रोनीस मतलब क्या, जिसमें एक प्रॉपर ईएमडी डोमेन हो, उसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, उसको हम माइक्रोनीस बोलते हैं, ठीक है। बाकी 1-2 वेबसाइट आती है, तो उसके बाद फिर वो मल्टी नीस वाला या किसी ने ऐसे ही पेज में बना करके डाल दिया, उस तरीके की वेबसाइट आती थी, ठीक है। मतलब उस समय भी इसमें कॉम्पिटिशन कम था। और भाई मैंने भी इस तरीके के टॉपिक में यार काम करके खूब पैसा बनाया है। मार्च वाले अपडेट में थोड़ा सा अपना जो है ना वेबसाइट वगैरह हिट हो गया था, क्योंकि मेरा मल्टी काउंटडाउन से रिलेटेड वेबसाइट था।
और ये जो है ये माइक्रोनीस वगैरह पे बना हुआ है। माइक्रोनीस को वैसे भी गूगल इस समय काफ़ी अच्छा प्रायोरिटी दे रहा है। और देखो क्रिसमस काउंटडाउन, अब हम चलते हैं इस वेबसाइट पे, ठीक है ना। हमने क्लिक कर दिया, शुरू में भी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी। देखो समझने का ट्राई करते हैं। एडसेंस चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज अगर नहीं होगा या टर्म्स एंड कंडीशन का पेज नहीं होगा तो एडसेंस डिसेबल हो जाएगा। अप्रूवल के टाइम पे थोड़ा सा हेल्प करते हैं, पेजेस है बना लोगे अच्छा रहेगा। बट अब देखो इस वेबसाइट में तो नहीं है ना, ही इतने साल हो गए ना ही इसने ऐड करने की कुछ जो है इसमें वो भी करा है कि चलो यार मैं इसमें पेज ऐड कर लेता हूँ, अबाउट कई पेज ऐड कर लेता हूँ। जब कुल मिलाकर के ये वेबसाइट कभी अपडेट हुई ही नहीं है। और एक लास्ट वीडियो हमने बनाया तो उसमें भी ये बात करी थी कि 20 साल पहले देखो एक ट्रैक्टर के ऊपर वेबसाइट था, और कैसे भाई इस वेबसाइट में कोई अपडेट कुछ नहीं हुआ, तब भी उसमें जो है वो 1.5 मिलियन के आसपास जो है वो ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है ना। तो यार इसमें ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज बहुत तगड़ा मिलता है। और ऐसा नहीं, इंडस्ट्री में बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही ना, अगर आप दिमाग लगा करके ऐसी कोई चीज़ बना लेते हो, बना करके सिर्फ छोड़ देते हो, भले ही उसको जीवन में कभी मत अपडेट करना बट रिन्यू कराते रहना, ठीक है ना, हो सकता है यार वो आपको फिर काफ़ी लंबे समय तक अर्निंग दे। आप देखो कितनी भी गूगल के अपडेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, भाई इन वेबसाइटों को घंटा कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनकी एक कीवर्ड के लेवल पर जो कीवर्ड है इनका, उस पर इनकी ब्रांडिंग बनी हुई है। बहुत सारे इनको बैकलिंक मिल गए हैं जो कि ऑर्गेनिक लेवल पे बैकलिंक मिल गए हुए हैं, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके का वेबसाइट है, कुछ नहीं है इसमें, कोई कंटेंट नहीं लिखना, बस ये देखो जो है ना, ये कंटेंट लिखा है और इसने कॉपी वाला जो ऑप्शन है ना वो शायद ब्लॉक कर रखा है, यहाँ पे कॉपी नहीं हो रहा है ये चीज़ टेक्स्ट ना। तो इस तरीके का ये जो है ना बस एक काउंटडाउन चल रहा है, इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है। ये अपने सिर्फ टाइटल के बेसिस पर जो है वो रैंक कर रही है, और बाकी यूज़र को जो चाहिए वो मिल रहा है। वो यहाँ थोड़ी ना कंटेंट पढ़ने आया हुआ है कि क्रिसमस क्या होता है, क्या उसकी हिस्ट्री है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, अब एक और भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग ओवर एसईओ करते हैं कंटेंट का। वो क्या करते हैं ना, ज़बरदस्ती कीवर्ड भर भर के ना 5,000 वर्ड का आर्टिकल बना देते हैं। क्यों के लिए ये ट्रेडिशनल चला आ रहा था कि यार 5,000 वर्ड का आर्टिकल लिखोगे, उस पर कीवर्ड घुसेड़ोगे तो वो जो है वो रैंक कर जाएगा। बट मेरे हिसाब से अब 2025 में ये चीज़ जो है वो नहीं काम करेगी। अब टोटल इंटेंट बेस सीधे किसी ने कोई चीज़ लिखी, आप उसको कितने कम शब्दों में एक्सप्लेन करके समझा दे रहे हो, पॉइंट टू पॉइंट बात। इसीलिए आपने देखोगे ना, जब आप कोई कीवर्ड टाइप करते हो, आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, तो गूगल खुद भी येलो से जो है ना वो हाईलाइट कर देता है कि हाँ भाई बस यही जो चीज़ ढूंढ रहे थे वो यहाँ लिखी है, इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ लो, निकलो। शॉर्ट्स का ज़माना है, तो आपको मुद्दे की चीज़ जो है वो सीधे सीधे यूज़र को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यूज़र के पास अब समय है नहीं, शॉर्ट्स का ज़माना है, बहुत जल्दी जो है वो कट लेता है, दूसरी साइड पे जो है वो मूव कर जाता है। तो ये सिंपल है। अब ये वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे बना रहता है, अब थोड़ा सा इसका ट्रैफिक देख लें अभी कितना चल रहा है। देखो अभी इस महीने का ट्रैफिक तो अगले महीने में आएगा। मैंने बोला ना ये टोटली इवेंट बेस्ड चीज़ है। देखो सितंबर महीने में भी इसमें 1 लाख का ट्रैफिक था, अक्टूबर में बढ़ गया, नवंबर में और बढ़ गया, और इस दिसंबर में जो है ये मिलियंस के ऊपर टच कर जाएगा। कई बार ये जो इस टाइप की वेबसाइट होती है इनका ट्रैफिक ये एक्यूरेट नहीं दिखाता है, जितना दिखाता है उससे कहीं ज़्यादा इस तरीके की वेबसाइट पर ट्रैफिक होता है। मैंने 3-4 साल पहले इसमें जो है वो 2 या 3 मिलियन के आसपास ट्रैफिक देखा था एक महीने का, दिसंबर में ही। आप समझो सिर्फ एक ऐड लगा, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट है नहीं तो इसमें ऐड जो है वो कम लगे रहेंगे। अब इसी में अगर यहाँ पर वीडियो ऐड चल रहा होता ऐड मैनेजर का अप्रूवल लेकर के, पता नहीं ये लोग ऑनर जो है ये लोग कुछ भी ना ज़्यादा कुछ अपग्रेड वगैरह नहीं कर रहे हैं किसी तरीके के, बट इसमें पोटेंशियल बहुत है। इसमें अगर कोने पर एक वीडियो, हो सकता है यूज़र एक्सपीरियंस मेंटेन करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, बट इसमें अगर ऐड मैनेजर का ले करके यहाँ कोने पे देखोगे ना, अब एक वीडियो ऐड चलता रहता है, जो कि हर 30 सेकंड बाद जो है वीडियो ऐड जो है ना कोने पे चलते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। ये ऐड भी देखो, मैं इतनी देर से स्क्रीन खोल रहा हूँ बट ये ऐड नहीं चेंज हो रहा है। मैंने एक आपको वीडियो में बताया भी था कि ऐड मैनेजर के थ्रू क्या होता है, 30 सेकंड के अंदर जो है इस ऐड को हम रिफ्रेश भी करवा सकते हैं, तो अर्निंग पोटेंशियल और बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम रहेगी बंदे की ऐड पे क्लिक होने की। तो ऐसा नहीं इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाता है, बट इसके टाइम और एफर्ट को देखते हुए ना इस पर बढ़िया सा सस्टेनेबल इनकम हो जाता है। और मुझे लगता है जब 1 मिलियन ट्रैफिक चला जाएगा, और क्योंकि इस पर ट्रैफिक वगैरह जो है ना भाई ग्लोबल लेवल पे आएगा, यूएस से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, Tier 1 कंट्री से ही आप देखो ना मेजर ट्रैफिक है, तो यार किसी पिटी हालत में भी $4 का आरपीएम जो है वो कहीं नहीं है, जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद भी इस टॉपिक पे काम करके अच्छे पैसे बनाए। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाते हैं ना और देखते हैं, तो बस सिंपल सा एक ऐड लगा हुआ है, कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ है। इस वेबसाइट को और बेहतर तरीके से जो है वो बनाया जा सकता है, और अभी समझेंगे कि क्या रैंक करने की पॉसिबिलिटी है। अब चलो रैंक करने की पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं। अब आप जो वीडियो देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि जाकर मैं भी क्रिसमस काउंटडाउन बना लूँ, मेरे वेबसाइट रैंक कर जाएगा, तो नहीं कर पाओगे। सीधे मुद्दे की बात है, मैं ज़्यादा अननेसेसरी आपको भ्रमित नहीं करूँगा जाकर के बना लो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। बट ये क्रिसमस के ऊपर टॉपिक बना हुआ है ना, ऐसे कितने सारे इवेंट्स चल रहे होंगे जिन पे माइक्रोनीज बनाया जा सकता है और जिनमें सेट ऑफ वॉल्यूम होगा। मैं नहीं बोल रहा कि आप 1.5 मिलियन या 1 मिलियन का ट्रैफिक लेकर के, और 50,000 का ट्रैफिक आएगा, बट इसके एफर्ट और इसकी होस्टिंग
अगर हम देखें जाकर तो बहुत लाइट वेट वेबसाइट है, ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह कुछ नहीं खर्च होते, कुछ नहीं होता। उस हिसाब से अगर इसका कॉस्ट एस्टिमेशन निकाले तो इन केस अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट और डोमेन को रन करने में हमारा साल का 2 से 2,500 रुपये खर्चा लग रहा है इस तरीके की साल का, और मैं कहता हूँ वो अगर साल के 25-30 हज़ार रुपये भी कमा करके दे रही है, 25-30 हज़ार मतलब $400-500 भी अगर कमा के दे रही है साल के, तो हो गया ना प्रॉफिटेबल चीज़ भैया, पैसा वसूल चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। बाकी इसमें ना एफर्ट लगाना है, इसमें कभी कंटेंट अपडेट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस तरीके के भतेरों इवेंट चल रहे होंगे इंडिया से बाहर, अलग अलग कंट्री में इस तरीके के इवेंट चल रहे होंगे, वहाँ के फेस्टिवल होंगे, वो लोकल फेस्टिवल जो आप रिसर्च कर सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं बोला जाके इस टॉपिक में काम कर लो बस, बट हम एक स्क्रिप्ट की बात करेंगे ना तो उसको हम लेते हैं साथ में। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से ये जो है वो कुछ प्रोसेस वगैरह चल रहा है यार। सिंपल काउंटडाउन, अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम रहता है। मैंने यहाँ पे सर्च मारा क्रिसमस काउंटडाउन, 74,000 का सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। ये एक फ्री व्हाट्स माई सर्प करके कीवर्ड रिसर्च है जो मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है, एक लगभग आइडिया मिल जाता है। हैलोवीन काउंटडाउन, ये देखो हैलोवीन काउंटडाउन, तो यार जब मैंने 4 साल पहले केस स्टडी बनाई थी ना तो किसी ने बना ही नहीं रखा था हैलोवीन काउंटडाउन, बट अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो ये बना हुआ है हैलोवीन काउंटडाउन। किसी ने देखो, एक तो ये कोई मल्टी टॉपिक एक साइट मेरे को दिखी थी जो बिल्कुल, ये देखो हैलोवीन काउंटडाउन लाइव, ये देखो किसी ने एक जो है ना बिल्कुल माइक्रो न्यूज़ वेबसाइट इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो बना रखा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। एक तो वेबसाइट देखो कितना स्लो लोड हो रहा है ये, तो यही सब तो ड्रॉबैक होते हैं यार। मैंने वेबसाइट खोली, वेबसाइट लोड ही नहीं हो पा रही, तो भैया रैंक कहाँ से होएगी फिर, इतना देर कौन वेट करेगा। और देखो उस पर पूरा ब्लॉग ही मल्टी नीश ब्लॉग बना दिया। हो सकता है कि ये उस पर जो है ना चला ना हो, तो इन्होंने जो है उसको मल्टी नीश में कन्वर्ट कर दिया हैलोवीन वाले को, ठीक है ना। बाकी बंदा काउंटडाउन देखने आया तो यहाँ पे काउंटडाउन चलने वाला है, बट वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा स्लो लोड हो रही है। तो यही सब यार ड्रॉबैक, इस वजह से वेबसाइट रैंक नहीं करते, फिर लोग बोलते हैं रैंक नहीं कर रही है। और देखो हैलोवीन काउंटडाउन, ठीक है, फिर कुछ बड़ी वेबसाइट आ रही है। ऐसे बहुत सारे काउंटडाउन बनते हैं। थैंक्स गिविंग काउंटडाउन 6,000 का कुछ वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डाल करके देखते हैं। देखो सब पे गूगल आ रहा है, इसकी वजह से ट्रैफिक तो नो डाउट कम हुआ है, ठीक है ना, बट ट्रैफिक मरा नहीं है। देखो थैंक्स गिविंग क्लॉक, किसी ने देखो जो एक्समस क्लॉक थी ना उसी का जो है वो कॉपी करके, मतलब कि थोड़ा सा ब्रांड कॉपी करके देखो ये बना दिया। ये भी देखो सिंगल वेबसाइट, कुछ नहीं है, बस कुछ भी नहीं है इस पे ट्रैफिक देखते कितना आ रहा है, क्या बात है, ये भी नहीं दिखा रहा। देखो इस पे भी ट्रैफिक जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 13,000 के आसपास ट्रैफिक आ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको टियर 1 का ट्रैफिक मिल जाए और वो भी डायरेक्ट लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट लोगों ने जो कर रखा है। मतलब कुछ बहुत ट्रैफिक जो है वो इस पर लाया जा सकता है, उसको पुश नोटिफिकेशन के अंदर भी उस ट्रैफिक को लिया जा सकता है, और किसी तरीके से भी उस ट्रैफिक को आप जोड़ करके रख सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फुल स्क्रीन उनको काउंटडाउन वगैरह जो है वो चाहिए होता है, वो ना अपनी टीवी पे लगा देते हैं स्क्रीन शेयर करके या कनेक्ट करके HDMI केबल से, फुल स्क्रीन पे काउंटडाउन चल रहा होता है। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ना कि जब मैं जॉब करता था ना तो हमारी कंपनी थी जिंदल की सिस्टर कंसर्न कंपनी थी, तो उस पर गैस वगैरह के पाइप बनते थे। तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट चाहिए था कि जब लोग काम करते ना तो कॉइल वॉइल वगैरह लगाते थे, तो बड़ी सी स्क्रीन पर जो है ना वो काउंटडाउन टाइप का चले। तो उस पर मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन इसी तरीके का काउंटडाउन वाला जो है बनाया था, जो बड़ी सी स्क्रीन पे शेयर हो जाता है। तो यही रहता है, लोग यार बुकमार्क वगैरह कर लेते हैं इस तरीके की वेबसाइट को, एक टैब में चला करके छोड़ देते हैं, जैसे मल्टीपल स्क्रीन लोग लेकर के आजकल बैठे रहते हैं ना गेमर लोग, तो एक स्क्रीन पर ही काउंटडाउन चला करके छोड़ दिया, अच्छा लगता है लोगों को, तभी तो उस पर ट्रैफिक आ रहा है ना, और भाई उस पर ऐड वगैरह लगे हुए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के समझते हैं। देखो मैंने क्या करना है, डेमो के तौर पर यार एक स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर निकाला है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर थोड़ा सा एक डेमो वाला स्क्रिप्ट जो है वो देखते हैं, ठीक है। हम आ गए स्क्रीन पर और यहाँ पर देख सकते हो एक index.html का जो है एक जो है इसी का, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे ये वर्क कर रहा है, क्या चीज़ें हैं इसमें, कोड में भी झांक करके सब देख सकते हो। इसीलिए मैं जो है उसको शेयर करता रहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं इसको डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। डबल क्लिक करा, ये देखो एक क्रिसमस का जो है, ये देखो एक बढ़िया सा काउंटडाउन बन करके आ रहा है जिसमें एनिमेशन है, इस तरीके की चीज़ जो है वो चल रही। सिंगल एक पेज में इस स्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर दिया, थोड़ा सा अपना इनपुट भी जो है इसमें मैं ऐड ऑन करता हूँ। अब ऐसे स्क्रिप्ट आप आराम से मिनटों में जो है वो चैट जीपीटी से बना सकते हो, और इवन सेम स्क्रिप्ट के अंदर ही डेट चेंज करके आप इसको किसी दूसरे इवेंट के लिए काउंटडाउन भी जो है वो सेट कर सकते हो। और ये जो है बैकग्राउंड में सब एनिमेशन है, ये सब भी इवन आप इस स्क्रिप्ट को अपलोड करके चैट जीपीटी से ही बोल दो कि भाई ये क्रिसमस का काउंटडाउन का स्क्रिप्ट है ना, इसको थैंक्स गिविंग में कन्वर्ट कर दो, भैया चैट जीपीटी आपको ऐसे चुटकियों में करके जो है वो देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के भी प्रोजेक्ट, बहुत स्मॉल से प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में चल रहा है। थोड़ा सा सेटअप करने का जो है वो ट्राई करते हैं ताकि बिगनर लोग को भी समझ में आए। और भैया अपने चैनल पर बने हो ना, मैं बार बार
आपके पोटास भरता रहता हूँ भाई, कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अब सिर्फ कंटेंट लिखने से जो है वो काम मेरे हिसाब से 2025 में नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा कोडिंग सीखना स्टार्ट करो, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचो, थोड़ा सा एडवांस सोचो। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। चैट जीपीटी को भी आप बेहतर तरीके से कोड लेवल में तभी यूज़ कर पाओगे ना जब आपको थोड़ा सा कोडिंग का एक्सपीरियंस होगा, इफ़ एल्स फॉर ये सब बेसिक बेसिक लूप का आइडिया होगा, आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझ पाओगे। जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे पाओगे कि मेरे को कोड से ये चीज़ बना करके दे दो। समझ गए मेरी बात, क्या फ्रेमवर्क चले, सब चीज़ें थोड़ा सा सीखना स्टार्ट करो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 महीने का टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीज़ें आ जाएगी। आपको स्क्रैच से आज के टाइम पे कुछ भी नहीं बनाना है, बट बेसिक्स तो पता होनी चाहिए ना। आपको एसईओ के बेसिक्स पता नहीं, कुछ भी बना के डाल दोगे थोड़ी ना रैंक हो जाएगा। तो बेसिक्स तो पता होनी चाहिए। बेसिक्स हमेशा और हर जगह पर जो है वो काम करते हैं। तो ये था स्क्रिप्ट। अब हम जा रहे थे इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मैं आपको उसका कोड दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गए और इसको हम जो है वो ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, ठीक है। और बाकी इसको जो है वो हम सेटअप करके भी देखेंगे, चला करके भी देखेंगे। ये देखो मैंने यहाँ पर CSS को मिनीफाइड कर दिया। आप CSS को जा करके फिर से जो है ब्यूटीफाई कर सकते हो। ब्यूटीफाई CSS करके आप इसको जो है उसको कर सकते हो। सिंगल पेज पर कर दिया ताकि इजी तरीके से होस्ट करने में आसानी रहे, कुछ एडिट करना ये रहे, बस इतना सा कोड है यार, कुछ नहीं। ये नीचे काउंटडाउन का कोड लिखा हुआ है और इसी में ही जो है ना यहाँ पर डेज, हावर्स, मिनट, सेकेंड आ रहे हैं। इसमें जो है वो आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो आराम से इजी तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या है, यू कैन ऐड टाइम ऑप्शनली, ठीक है। इसमें टाइम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर जो है ये ऑप्शन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। बस इसमें डेट चेंज करो, खुद भी नहीं चेंज करना है यार, चैट जीपीटी को दो, ये दूसरा काउंटडाउन बन जाएगा। यहाँ पर कहीं पर जो है ना वो एक, ये देखो फायरबेस से ना एक इमेज कॉल हो रही है, जो बैकग्राउंड इमेज है ये यहाँ से जो है वो चेंज हो जाएगी। इतना सिंपल सा है। अब चलो इस स्क्रिप्ट को जो है लाइव पर सेटअप करके देखते हैं। बहुत सारे लोग का भैया ये रहता है ना कि भैया आप जो है वो लाइव में सेटअप करके नहीं, तो चलो लाइव में सेटअप करके देखते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हम गए, मैंने यार होस्टिंगर वगैरह जो है वो यहाँ पर खोल रखा है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को और भी आएगा, उसको ले लेते हैं पहले। कुछ लोग बोलोगे भैया हम एग्जिस्टिंग हमारा जो वेबसाइट रहेगा, क्या हम उस पर कोई सब डायरेक्टरी या सब डोमेन बना करके सेम स्क्रिप्ट को होस्ट करके क्या हम रैंक कर सकते हैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे। देखो रैंक कर सकते हो, बट अगर एक EMD डोमेन रहेगा और आप इस तरीके का माइक्रोनिश बनाते हो, देखो ये तो बहुत पुरानी वेबसाइट थी, पहले थी, तो उसको जो है वो प्रायोरिटी मिल गई, ठीक है ना। बट मैंने एक मारियो गेम का लिया था ना, मारियो गेम ना देखो तो यार वीडियो देखना, मारियो गेम ऑनलाइन ऐसे करके मैंने लिया था ना। इस वेबसाइट में जो माइक्रोनिश में काम करा गया है ना वो बहुत गजब का करा गया। अब इसी से मैं एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूँगा। देखो इसमें एक माइक्रोनिश तो बनाया गया मारियो गेम को, फिर यहाँ पे एक मीडिया का सेक्शन दिया गया जिसके अंदर वॉलपेपर वगैरह दे दिए। तो माइक्रोनिश कुछ इस तरीके से बन सकता है कि यहाँ पर एक टैब मान लो होम का आ गया, ठीक है, एक अबाउट का आपने वेबसाइट के बारे में बता दिया, फिर एक टैब आ गया हिस्ट्री जिसमें आप क्रिसमस के बारे में बता सकते हो, क्या है, क्यों है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कंट्री में सेलिब्रेट कराया जाता है, किस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। तीसरा टैब हो गया जिसमें आप जो है ना वो इस तरीके, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार, ठीक है ना, आप इस तरीके का जो है वो बना सकते हो, एक टैब बना सकते हो जिसमें आप वॉलपेपर का सेक्शन दे सकते हो, एक टैब बना सकते हो जिसमें जो ओपन सोर्स ऑडियो चल रहा हो ना, रिंगटोन वगैरह, उसका आप दे सकते हो। बन गया भाई ये पूरा एक टॉपिक के ऊपर। फिर इसमें एफिलिएट भी बहुत तगड़े लेवल पे चल सकता है, जिसमें आप जो है वो गिफ्ट से रिलेटेड एक सेक्शन बना सकते हो, जिसमें अमेजॉन से प्रोडक्ट लेकर के लोग क्रिसमस वगैरह में गिफ्ट देते हैं वो आप ले सकते हो। प्लस बहुत सारा क्रिसमस से रिलेटेड जो एसेसरीज वगैरह है, जो पेड़ आता है ना वो यार, और भी जो चीज़ें आती हैं यार, जो चमकीले चमकीले बॉल टाइप के जो पेड़ में लगाते हैं ना, वो सब चीज़ों के जो है वो अमेजॉन एफिलिएट से लिंक दे सकते हो। इस तरीके से मैं एफिलिएट भी सेटअप कर सकते हो, जो कि यार वो पुराना बंदा उसने नहीं सेटअप करा, उसने तो ऐड मैनेजर में ही लगाया। मेरे हिसाब से तो उसमें बोलो ना वीडियो ऐड चलेंगे तो और ज़्यादा बना लोगे, क्योंकि उसमें बंदे के लिंक पे क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, ना ही इसमें वो पॉपअप टाइप के ऐड उतने ज़्यादा खुल पाएंगे, क्योंकि बंदा कई बार जब लिंक पे क्लिक करता है तो पॉपअप वाले जो है वो ऐड खुलते हैं। तो ये जो है इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा। थोड़ा मैंने आपको समझाने का ट्राई करा कि कैसे इसमें माइक्रोनिश लेवल पर जो है वो काम करा सकता है। बाकी देखो यार एक्सपेरिमेंट करने वाला गेम है ये, और ये तो बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है यार, जो 2 मिनट में एक्सपेरिमेंट हो करके वेबसाइट लाइव, ठीक है। बाकी यार थोड़ा किस्मत के भरोसे, किस्मत बढ़िया रहेगी तो चीज़ चल गई। देखो भाई जिसने, देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, कुछ ऐसा सोचो को ऐसी चीज़ जिसमें चीज़ें ना बनी हुई हो, बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है ना, कम ट्रैफिक आए, 5,000 का आए, 10,000 का महीने का ट्रैफिक आए, बट कुछ तो आए, मोटिवेशन आएगी, $20 बने महीने का, $30 बने, बट वो प्रॉफिटेबल रहेगा, आपका होस्टिंग और इसका सब खर्चा निकल आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह जो है वो नहीं लेते हैं। तो इस तरीके का माइक्रोनिश जाना थोड़ा सा बेटर ऑप्शन रहेगा लॉन्ग टर्म के और सस्टेनेबल के हिसाब से। अब हम चल रहे थे यार यहाँ पर होस्टिंगर मैंने यार खोल रखा है, ठीक है ना। और बाकी यार फिर से मैं बता दूँ थोड़ा सा, अब होस्टिंगर खोल रखा उसके पहले थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन भाई यही कि अगर ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है ना, और अभी तक सोच ही रहे हो ना, तो सोचो नहीं, 2025 में एक बार ट्राई आउट करके देखो।
और होस्टिंग वगैरह में डिस्काउंट चाहिए हो तो तुम्हारे भाई ने डिस्क्रिप्शन पर जो है वो कूपन कोड और अपना एफिलिएट का लिंक शेयर करा हुआ, उस एफिलिएट के लिंक पर क्लिक करके आप जाकर के होस्टिंग वगैरह बाय कर सकते हो, और एफिलिएट के लिंक पे जरूर क्लिक करना है, तभी मैं आपको एक्स्ट्रा बोनसेस दे पाऊंगा। बहुत सारी इसी तरीके की यार प्रीमियम स्क्रिप्ट जो मैंने अपने लेवल पर कस्टमाइज करी है, ठीक है, देखा और सिंप्लीफाई करिए, ताकि जब आप उसे यूज़ करो तो भाई आपके लिए और ईजी रहे जाकर के, ठीक है। तो वो सब चीज़ यार आपको बोनस के रूप में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन एक बार जो है वो जरूर से चेकआउट करना, ठीक है। अब हम चलते हैं यार यहाँ पर, मैं यहाँ पर जाता हूँ मैनेज के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं मैनेज के अंदर गया, फाइल मैनेजर के अंदर गया, मैं इसको सब डायरेक्टरी में आपको होस्ट करके दिखा रहा हूँ कि यार होस्टिंग पर जाने के बाद जो है वो स्क्रिप्ट चल रही है नहीं चल रही है, सिंपल सा यार, ना चलने जैसा उसमें सवाल है। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर गया, मैं जाकर के एक फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर क्लिक किया और मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक्समस, बस इतना सिंपल सा मैं जो है बना रहा हूँ। ये मेरी एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब मैं जाकर के इसमें वो जो फाइल जो मैंने इंडेक्स नाम की फाइल बनाई थी उसको यहाँ से जो है वो अपलोड कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे जाकर के। हम गए डेस्कटॉप पे, यहाँ पे गए और यहाँ पर हम जाने के बाद इस फाइल को यहाँ पे सिंपली अपलोड कर दे, बस भाई 24 KB की फाइल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, वही डोमेन को यहाँ से हिट करता हूँ और हम यहाँ पर टाइप करते हैं URL पर एक्समस। भाई पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, ये लो चलने लगी पूरी बढ़िया से, इसमें कुछ है ही नहीं यार कॉम्प्लिकेटेड। HTML CSS जावास्क्रिप्ट में सिंपल था यार, एक टूल बोल लो, एक स्क्रिप्ट बोल लो, जो बोलना है आपको बोल लो। अब इसी में क्या है ना कि देखो, अभी आप ऐसा पेज बना करके बिना ट्रैफिक के आप गूगल एडसेंस में भेजोगे, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। बट इसी को माइक्रो नीश लेवल पर अगर आप मल्टीपल पेजेस बना रहे हो, वॉलपेपर वगैरह दे रहे हो, ठीक है ना, कैनवा से क्रिएट करके हिस्ट्री वगैरह जनरेट कर रहे हो, गिफ्ट वाला सेक्शन भी बना रहे हो ना, इस तरीके का अगर एक प्रॉपर वेबसाइट बनाते हो अच्छा सा गुड लुकिंग टाइप का, 100% एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। डिफरेंट भी हो जाएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्ट दी, सेम टू सेम स्क्रिप्ट जो है सबने अपनी वेबसाइट पे छाप दी, ये नहीं करना है। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा बहुत जो है वो कोडिंग सीखो और थोड़ा वर्डप्रेस से ऊपर उठ करके भी भाई मेरे सोचो। वर्डप्रेस में सब चीज़ हो जाती है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालने के लिए वर्डप्रेस बहुत बढ़िया है। पर टूल वेबसाइट या इस तरीके की स्क्रिप्ट कभी भी आपको बनानी है, अब देखो ये छोटी सी चीज़ है, इसे आप वर्डप्रेस में बनाओगे जा करके ना, तो आपका वर्डप्रेस का साइज़ कितना होगा, 250 MB का, और ये कितना साइज है ये साइज है 24 KB का। सोचो कौन ज़्यादा लाइट वेट होगा, कौन ज़्यादा लाइट वेट होगा, किस में कस्टमाइजेशन करना आसान होगा। कई बार बहुत सारे लोग का सेम प्रॉब्लम आती है, वर्डप्रेस का अपडेट करते हैं वर्डप्रेस को, कई बार ना पूरा वेबसाइट फैल जाता है, थीम कई बार फैल जाती है। ये सब प्रॉब्लम नहीं होंगी अगर आपका कस्टम कोडेड वेबसाइट होगा। तो हमेशा रिकमेंड है इस तरीके की कभी भी कोई चीज़ करनी है तो कस्टम कोडेड वेबसाइट पर जो है। बाकी ये स्क्रिप्ट यार मैं कम्युनिटी टैब में शेयर करूँगा यार, अपने मेम्बर्स ओनली लोगों के लिए, ठीक है ना भाई। इन्होंने ज्वाइन कर रखा है तो उनको देना है। ये मेंबर्स ओनली देख रहा हूँ, इसमें मैं ऑलरेडी यार बहुत सारी स्क्रिप्ट शेयर कर चुका हूँ, 10 या 12 स्क्रिप्ट शेयर कर चुका हूँ, और हर हफ्ते 1 से 2 स्क्रिप्ट शेयर करने का टारगेट रहता है। 4 दिन पहले देखो URL शॉर्टनर स्क्रिप्ट शेयर करी थी, मारियो गेम स्क्रिप्ट जो मैंने दिखाई थी वो यहाँ शेयर करी थी, एडवांस PPF कैलकुलेटर स्क्रिप्ट, ये सब आपके सीखने के लिए, समझने के लिए। जब आप कोडिंग भी सीखते हो तो क्या होता है, आपको कोई बंदा अपना प्रोजेक्ट शेयर करता है, फिर उस प्रोजेक्ट को आप देखते हो कैसे बना है, किस तरीके से बना है, फिर पोटास जगता है सीखने का कि नहीं यार अब इसमें और कस्टमाइजेशन करूँगा, अपने अकॉर्डिंगली इसमें ये चेंज करूँगा, तो वहाँ से मोटिवेशन जगती है। कई बार स्क्रैच से लोगों को नहीं जगती भाई। कई बार मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल ले चुका हूँ ना, ऐसे मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट पहले भी दी थी, एक फैंसी टेक्स्ट जनरेटर की स्क्रिप्ट दी थी, लोगों ने उस पर कस्टमाइजेशन करके उसको रैंक करा के मस्त उस पर जो है वो ट्रैफिक लेकर के पैसे बनाए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बाकी यार आज का वीडियो जो यार यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं यार किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।